दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बेहद खास होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल यूबी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था। दोस्तों बात कुछ यूं है कि अभी मेरी कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट से चर्चा हो रही थी स्कॉलरशिप को लेकर। तो उसकी बातों से मुझे पता चला कि उसको पता ही नहीं है उसकी स्कॉलरशिप आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तब मैंने उसका स्टेटस वगैरह चेक किया तो जाना कि उसकी स्कॉलरशिप आ चुकी थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसका जो बैंक अकाउंट है उसमें स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं आया है, बैलेंस जैसा पहले था ऐसा ही है। तब मैंने ज़्यादा गहनता से तहकीकात की तो मुझे पता चला कि उसका जो पैसा है स्कॉलरशिप का वो किसी अन्य खाते में गया है। लेकिन स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसकी जानकारी में वो खाता है ही नहीं कि उसने वो खाता कब खुलवाया था। तो कहीं दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ना हुआ हो कि आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी हो, आपको पता ही ना हो कि वो किस खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो उस सारी प्रोसेस को आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपको कोई नहीं बताने वाला है। और थोड़ा-सा सब्र रखकर वीडियो के जो स्टेप्स हैं उनको फ़ॉलो कीजिएगा, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका पैसा किस खाते में गया है। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों। पूरी वीडियो को देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। और चैनल पर अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप किसी भी चीज़ में आपको जिस पर भी इंटरनेट की एक्सेस हो, उस पर आपको गूगल पे सर्च करना है डीबीटी स्टेटस। ठीक है? ये डीबीटी स्टेटस लिखेंगे तो जो पहली ये वाली टैब खुल के आएगी डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स, इसको आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेस मैं पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, ये वाला पेज आपके पास में खुलकर आ जाएगा जहाँ पर ये डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी पेमेंट डिटेल्स बीटा वर्जन 1.0 करके लिखा हुआ होगा। इसमें आपको कैटेगरी पर जाना है सबसे पहले, और कैटेगरी में सर्च करना है आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ये आप सर्च करके सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट पे टिक रहने देना है। ठीक है? इसके बाद में अब करना क्या है, जो एप्लीकेशन आईडी है, यहाँ पर आपको अपना स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करता हूँ। मैंने दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया है, और अब जो नीचे आपको कैप्चा लिखा दिखाई दे रहा है वर्ड वेरिफिकेशन, वो आपको एज़ इट इज़ डालना है। और अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो स्पीकर वाले जो आइकन है इस पे क्लिक करके आप इसको सुन भी सकते हैं। 3NQHFE। तो इस तरीके से आपने सुन सकते हैं इसको। जैसा है कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है, और स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही लिखना होगा। सेम एज इट इज़ आपको लिखना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, सर्च करते ही कुछ इस तरीके से डेटा आपके पास में खुल करके आएगा। अब आपको करना क्या है, नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का जो अमाउंट है वो 2941 रुपये क्रेडिट हुआ है उसके खाते में, और किस खाते में हुआ है वो हम जानेंगे आगे। थोड़ा-सा और नीचे चलते हैं हम। तो ये जो ग्रीन में टेबल बनी हुई है, इसी से दोस्तों आपको पता चलने वाला है कि आपका पैसा किस खाते में गया है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो ये बैंक IIN एज़ पर बैंक लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है? अब जो नीचे क्लिक टू चेक बैंक IIN नंबर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही एक नई विंडो इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो वो नंबर लिखा हुआ था वो किस बैंक का है, वो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। सर्च करने के लिए आप जो भी आपने ब्राउज़र खोला हुआ है उसमें सर्च का ऑप्शन होता है फाइंड इन पेज करके, उस पे आपको वो संख्या लिख के सर्च करनी है, और देखिए एकदम से ही सर्च होके आ गया है। आप देख सकते हैं ये ईज़िली सर्च होकर के आ गया है। तो जो उसका पैसा है स्टूडेंट का वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के इस खाते में गया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट का कहना था कि उसने ये खाता कभी खुलवाया नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ना खुलवाया और आपका खाता ऑटोमेटिक खुल गया हो। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट वाले खाते घर-घर जाके ऑनलाइन भी खोले गए थे, तो स्टूडेंट को ध्यान नहीं होगा कि उसने वाला खाता खुलवाया है। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, जो आपका आधार बाय डिफ़ॉल्ट सीड होता है वो इसी खाते से होता है अगर आपका खुला हुआ है। अगर आपका एक नहीं खाता खुला हुआ है तो किसी और खाते में जो आपने सीड कराया होगा वहाँ से सीड होगा आपका आधार। अब हुआ क्या है इस स्टूडेंट के केस में कि इसको ये वाला खाता पता ही नहीं है कि इसने ये वाला खाता खुलवाया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको ये आईएफएससी कोड कॉपी कर लेना है, और गूगल में इसको कहीं भी सर्च कर लेना है आईएफएससी कोड को, तो ये आपको आईएफएससी कोड भी पता चल जाएगा कि कौन से बैंक का है। तो जैसे इनका दिल्ली का लिखा हुआ आ रहा है एड्रेस,
हालाँकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑनलाइन है तो यहाँ दिल्ली का ही ज़्यादातर शो करेगा आपका कॉर्पोरेट ऑफिस का खाता। तो अगर आपका अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता आ रहा है तो किसी भी नज़दीकी डाकघर में जाकर इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट खाता कौन-सा है, जो आपके आधार से लिंक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। बैंकों में जाके दोस्तों आपने एनसीपीआई कराई थी या आधार को सीड कराया था, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअल में। वो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन-सा आपका एक्चुअल में खाता बैंक से सीड है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। उसके लिए दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करना है माई आधार। ये माई आधार सर्च करके आप इस तरह की जो पहला ऑप्शन है उससे एक वेबसाइट खोल सकते हैं जो कि आधार वाली वेबसाइट है। इसके आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप भी आपको ईज़िली ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और इस तरीके की कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें आपको अपना आधार नंबर और जो नीचे कैप्चा लिखा हुआ है वो एंटर करना है। सारी चीज़ें एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन विद ओटीपी करना है और आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाएँगी। अब आपको करना क्या है, आपको ये बैंक सीडिंग स्टेटस को सर्च करना है। ये चीज़ आपको आधार वाली एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी और जो आप वेबसाइट ये वाली खोल रहे हैं, इस पर भी आपको ईज़िली मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नया पेज खुल कर के आएगा और आपको उस पेज पर पता चलेगा कि कौन-सा आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइम पे सीड है। जैसे जो मैंने अभी चेक किया है आधार को, उस पर ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ही खाता सीडेड है। ये आपको यहाँ से पता चल पाएगा कि आपका कौन-सा खाता आधार से इस टाइम पर लिंक है। जिस भी बैंक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, उस बैंक की शाखा में आप चले जाइएगा और वहाँ से अपना आधार दिखा के मालूम कर लीजिएगा। अगर आपको अकाउंट नंबर मालूम नहीं है कि आपका खाता वहाँ पर है या नहीं है, कोई भी ब्रांच से आपको पता चल जाएगा। अगर आपका खाता चालू है और उस ब्रांच में है और उसमें आपका पैसा गया है स्कॉलरशिप का या नहीं गया है, वो आपको बैंक ईज़िली बता देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जान सकते हैं कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट है, वो आधार से कौन-सा वाला लिंक है और कौन से खाते में आपकी स्कॉलरशिप गई है। तो इन सभी स्टेप्स से दोस्तों आसानी से आप जान सकेंगे और अगर आपको कोई भी दिक्कत इन चीज़ों को पता करने में आ रही है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।